सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज पूर्व मंत्री कवासी लखमा की पेशी होनी है। रायपुर ईडी ऑफिस में कवासी लखमा से पूछताछ करेगी ईडी। सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचेंगे कवासी लखमा। कवासी लखमा से शराब घोटाले में यह पूछताछ की जानी है। कवासी लखमा के बेटे हरीश से भी पूछताछ होगी। कवासी लखमा और उनके करीबियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर वो ईडी की रडार पर आ गए हैं। और अब इसी कड़ी में आज यानी कि 3 जनवरी को पूर्व मंत्री कवासी लखमा की पेशी होने जा रही है। रायपुर ईडी ऑफिस में कवासी लखमा से पूछताछ की जाएगी। वक्त है सुबह 11 बजे का। सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचेंगे कवासी लखमा। कवासी लखमा से शराब घोटाले में पूछताछ की जाएगी और उनके साथ साथ उनके बेटे हरीश लखमा से भी पूछताछ की जाएगी। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। कवासी कमीशन और करप्शन की 2 तस्वीरें देख लीजिए। सबसे पहले 28 दिसंबर की तारीख आती है, जब ईडी की रेड पड़ी थी रायपुर आवास कवासी लखमा के, साथ ही साथ सुकमा में हरीश लखमा के आवास पर भी, उनके करीबियों के आवासों पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आया था 28 दिसंबर को। और उसके बाद उन्हें तारीख मिली 3 जनवरी की। ईडी के सामने आज उनकी पेशी होने जा रही है। अब आपको यह भी बता दें कि कवासी लखमा अकेले नहीं है जो शराब घोटाले मामले को लेकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी के शिकंजे में आखिर कौन कौन से बड़े नाम है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले तो कवासी लखमा पूर्व मंत्री, इनका नाम तो बहुत सुर्खियां बटोर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनके बेटे हरीश लखमा, जो कि बेटे हैं कवासी लखमा के, उन पर भी ईडी की गाज गिरती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ सुकमा पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू का भी नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता सुशील ओझा के घर पर भी ईडी ने दबिश दी थी, उनसे भी पूछताछ जारी है। और राजभुवन, जो कि एक ठेकेदार है, उन पर भी ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। सीधा रुख कर लेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से जुड़ गए हैं। खोमन, कवासी लखमा के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, आज पूछताछ को लेकर अपडेट्स क्या है? देखिए अंजलि, तस्वीर दिखा देता हूँ। घर के बाहर हूँ मैं, कवासी लखमा घर के बाहर। ये गाड़ी भी उनकी आ गई है, पायलटिंग भी आ गई है, और ये उनके घर की बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। कुछ देर बाद कवासी लखमा, उनके जो बेटे हैं हरीश लखमा, वो ईडी दफ्तर के लिए रवाना होंगे। चूँकि जो 28 तारीख को छापा पड़ा था, उसके बाद से ये तस्वीर देखिए, कवासी लखमा जो है वो ईडी दफ्तर के लिए निकल रहे हैं। बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे दादी? ये देखिए, ये तस्वीर है। आप जा रहे हैं, क्या जानकारी देंगे? सब लोग आओ, बताइए। जी दादी बताइए। तो गए कि बग रहे क्या, लेकिन जल्दी जल्दी चल बोलो दादी, आज आप क्या जानकारी देंगे? आज मेरे को ईडी ऑफिस में बुलाया 10:30 बजे कुछ जानकारी देने का, और दूंगा। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, एक गरीब आदिवासी को बस्तर में पैदा हो के मैं नेतागिरी कर रहा हूँ पिछले 26 साल से। ईडी 2 साल, 1 साल, 1.5 साल हो गए काम कर रही है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई परेशानी नहीं था। जब विधानसभा 4 दिन का चला, बस्तर का आवाज़ उठाया, बस्तर के लोगों, आदिवासी लोग को तुलनार जैसे बच्चे लोग को गोली मारना, हॉस्टल आश्रम में बच्चे सुरक्षित नहीं है, बैला डीला और नगर नार, ये सरकार डबल इंजन का सरकार के लिए मैं एक फकरा पकड़ वार्ता के नाम से मेरे को जनता ने सुना जिताया आदिवासी का आवाज़ उठाने के लिए। उस आवाज़ विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। लेकिन मैं गरीब लोग का आवाज़ जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक मेरा सांस रहेगा, बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा और बस्तर का आवाज़ उठाऊंगा। बस्तर को आवाज़ उठाने वाला आदमी को
इस प्रकार परेशान करने से सही बस्तर का जनता हो, सत्ती सरगुजा का जनता हो, मेरा बारे में सब जानते हैं। मैं सीधा साधा आदमी, एक राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ। हम लोग 4 भाई थे, चारों भाई स्कूल नहीं गए। हमारा पास संपत्ति नहीं है। मैं 25 साल के मेले हूँ, मेरे पास 6 एकड़ ज़मीन है। गांव में 4 एकड़, जगदलपुर में 2009 में 2 एकड़ ज़मीन लिया हूँ। उसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है। मैं उसके पहले वार्ड मेंबर नहीं था, सरपंच भी नहीं था। मेरे पास DI गाड़ी था, मेरे पास 407 था। मैं टोरा, महुआ, इमली का धंधा करता रहा। लेकिन मैं खुदा नकाश में कांग्रेस पार्टी में आया। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को 98 में टिकट दिया। लगातार चुनाव जीत रहा हूँ। लगातार सुकमा जिला में इनके सरकार पिछले 15 साल में भी थे, लेकिन न जिला पंचायत बन पाया, न नगर पंचायत बन पाया, न जनपद बन पाया। उसके कारण मेरा लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। और राजनीति कारण मेरे को फंसाने का काम कर रहा है। तो इसलिए जो भी नया पालिका बोलेगा, ED हो चाहे कोई भी बोलेगा, मैं कानून को साथ दूंगा, कानून का सम्मान करूंगा। लेकिन एक बार, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन रामायण जब कोरोना समय देख रहा था, मैं कभी रामायण नहीं देखता, लेकिन राम भगवान का पिताजी दशरथ राजा कोई शिकारी को, अंधा को मारा था, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा है। इसी प्रकार मैं कवासी लखमा एक अंधा आदमी हूँ, एक निर्दोष आदमी हूँ। एक गरीब आदमी को जो भी परेशान करेगा उसको ऊपर वाला छोड़ेगा भी नहीं। दादी कमीशन का आरोप लग रहा है आपके ऊपर, कमीशन लेने का। नहीं, वो बात तो बाद में करेंगे, लेकिन मेरे जो अभी जब नया पालिका मेरा पर भरोसा है, आरोप लगने से मेरे घर से गाड़ी में कागज जितना था विधानसभा लेके जा रहा था, लेके आ रहा था। उसके अलावा मोबाइल से लेके जब्त किया है, और कहीं पर नगद पैसा फूटी कोड़ी नहीं मिला है। तो आरोप को अगर सिद्ध करने में बहुत दिन लगेगा, और आरोप तो सब कुछ का लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई चूक नहीं सकता। ये गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसी चर्चा है। नहीं, जैसा होगा कानून जो करेगा उसका सम्मान मैं करूँगा, उससे बाहर नहीं जाऊँगा। ठीक है दादी। तो आपने सुना किस तरीके से, बिल्कुल सुना आपने। कवासी लखमा जो कि ED ऑफिस पहुंच रहे हैं पूछताछ के लिए। आज पेशी होनी है उनकी तकरीबन 11 बजे के करीब। उससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और कहीं ना कहीं भावुक होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि निर्दोष हूं, एक गरीब आदिवासी हूं, जानबूझकर सरकार मुझे तंग करना चाहती है। उन्होंने पूरी बात अपनी कुछ बोलेंगे दादी? हाँ, बोल दिए पूरा। तो आपने सुना किस तरीके से दादी भी बोल रहे हैं कि अब किस तरीके से काम करेंगे, लेकिन आप जाएंगे ED दफ्तर। ED दफ्तर में उनके बेटे और कवासी लखमा के साथ पूछताछ होगी। ये देखिए, अब उनका जो गाड़ी है वो ED दफ्तर के लिए रवाना हो रहे हैं। और जो पूरा मामला जो है जो शराब घोटाले से जुड़ा है, क्योंकि पूर्व में आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं। और ये तस्वीर भी देख सकते हैं किस तरीके से जो कवासी लखमा है वो ED दफ्तर के लिए रवाना हो रहे हैं। और उनका कहना भी यही है। बिल्कुल खोमन, रवाना होने से पहले कवासी लखमा ने मीडिया से बातचीत भी की है और यहाँ पर रामायण का भी जिक्र किया है। रामायण के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं पूर्व मंत्री? चलिए ठीक है, कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपने सुना कि रामायण का भी जिक्र किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि विधानसभा में उन्होंने आदिवासियों का मुद्दा उठाया और इसीलिए सरकार उनको जानबूझकर तंग करना चाहती है, जानबूझकर परेशान करना चाहती है। और रही बात जांच पड़ताल की, तो वो कानून का समर्थन करते हैं और पूरा सहयोग इस जांच पड़ताल में देंगे।
तो देखिए, आज पूर्व मंत्री कवासी लखमा की पेशी होनी है। 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचेंगे और अपने रायपुर वाले आवास से वो रवाना हो चुके हैं। रवानगी से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। आपको दो तस्वीरें बता देते हैं। एक तो 28 दिसंबर की वो तारीख जब ईडी ने दबिश दी थी कवासी लखमा और उनके करीबियों के घर पर दबिश दी गई थी, और अब आज की तारीख है जब वो ईडी ऑफिस में पेश होने वाले हैं।